नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आपको आज झारखंड की यात्रा पे लेके चल रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गेहूँ चराने हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कोई वयस्क आदमी नहीं है। सभी ये बच्चे हैं, 5, 7, 8 साल से लेकर के 12, 14 साल तक के हैं बच्चे। और ये यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी गाय चराते हैं, बकरियाँ चराते हैं। अब जब शिक्षा की बात होती है, तमाम उन पर बातचीत भी करेंगे कि तमाम सरकार, तमाम नेता दावे करते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम को हम बड़ा मजबूत कर रहे हैं। दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये भी हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ज़रूर हैं, कुछ लड़के हैं। क्या नाम हुआ आपका? जौहरी। अच्छा, आप स्कूल जाते हो, पढ़े हो? पढ़े लेकिन शादी हुआ मेरे। शादी हो गया? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 18। अभी हुआ 18? हाँ। तो शादी कितने साल हो गए? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया शादी को? जी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पढ़ते हैं स्कूल में। कौन सी क्लास में? 11। 11वीं में पढ़ते हैं? हाँ। 11th में। जब शादी हुई तब वो 10वीं में थे। उनकी उम्र कितनी है? 15 साल? 15 नहीं, 16? 16 नहीं सर, 21। 21 साल? 21 साल के होके अब तक 11 में ही पहुँचे हैं क्या? तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? चट्टा। 6ठी तक? तो 6ठी आपने कितने साल पहले की? 1 साल पहले की? 2 साल? 1 साल पहले। जब आपकी शादी हुई तब आप कौन सी क्लास में थी? 5वीं में। 5वीं में थी जब आपकी शादी हुई थी? अच्छा, तो अभी आपने स्कूल छोड़ दिया है? जी। तो ये आपका घर है कि ससुराल है जहाँ आप रह रहे हैं अभी? मेरा घर में रहते हैं, ससुराल में नहीं जाते। तुम्हारे पति भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, मेरा पति छोड़ दिया, इसलिए यहीं पर रहते हैं। आपके पति ने आपको छोड़ दिया? जी। क्यों? दूसरा लड़की को शादी करेंगे ऐसे बोल के। मेरा बच्चा भी है। कितने साल का है बच्चा? नहीं, 6 महीना हो गया है। 6 महीने का है बच्चा? हाँ। 6 महीने का बच्चा है। अभी बच्चा कहाँ है? घर में। घर में है? अच्छा, तो शादी तो आपको फिर 1 साल से ज़्यादा की होगी। 6 महीने का तो आपका बच्चा ही है। तो शादी को तो आपकी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। क्या आप हिंदू हो? जी। हिंदू नहीं। और क्रिश्चियन? और वो आपके पति? वो भी। वो भी है। तो आपने अपने घर वालों से नहीं मिले, घर वालों ने उनसे नहीं मिला, आप क्यों छोड़ दिया आपको? हाँ जी, छोड़ दिया। घर वालों को भी नहीं मिला है। तो आप वहाँ पे नहीं गए, कोर्ट में, पुलिस में, कहीं नहीं गए क्या? हमारा पति हमको ऐसे ही छोड़ के चला गया। नहीं गए थे। तो बच्चे का कैसे होता है पालन पोषण यहाँ पर? 6 साल का बच्चा है, 6 महीने का आपका बच्चा है, और उसके लिए खाने के लिए आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? क्या करते हैं घर चलाने के लिए? तो अभी आपकी दूसरी शादी का विचार है कि दूसरी शादी करोगे? दूसरे नहीं करूँगी, उसी के साथ ही। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम कि आपको छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया, लेकिन जाएंगे। दोबारा जाएंगे वहीं? हाँ। और वो कह रहा है दूसरी लड़की से शादी करेंगे, आप ये बता रही हैं? तो जाएंगे को पुलिस उधर केस करने के लिए जाएंगे, उसके बाद शादी करवाएंगे। अच्छा, केस करने के लिए जाएंगे। चलिए, तो आपका क्या नाम है भाई साहब? नहीं, हम तो अभी आए हैं। अभी आए? नाम ही पूछ रहा हूँ, नाम तो याद होगा। अभी आए हो चाहे पहले आए हो? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। लोकल से ही हो? नहीं, लोकल से नहीं है सर। हम तो गाड़ी वहाँ पर खड़े कोई किए बात हैं। नहीं, झारखंड से तो हो, यहाँ के बारे में जानते तो होंगे। जी सर, जानते तो हैं। आप देख रहे हैं लड़की है यहाँ पर, 5वीं में थी जब इसकी शादी हो गई। तो क्या हो रहा है देश में? मतलब 5वीं में बच्ची, 14 साल की बच्ची, उनकी शादी हो रही है और उसको लगता नहीं है 10-12 साल की होगी, 14 साल की, 6 महीने का इसका बच्चा भी है। हाँ, ये तो बहुत दयनीय स्थिति है सर। बाल विवाह तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। कानूनन जुर्म है सर। हाँ, ये तो उचित नहीं है। चलिए, आप क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ सर। शिक्षक हैं? जी। तो आपको तो स्कूल में जाते होंगे, तो इनको समझाना चाहिए, बच्चों को, इनके गार्जियन को समझाना चाहिए। ये बड़ा अपराध यहाँ पर हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि शादी क्या होती है, उस उम्र में इनको बच्चे हो रहे हैं। आप समझिए, कैसे ये अपने शरीर का ध्यान दे पाएंगे और कैसे अपने आने वाली पीढ़ी का क्या सुधार कर पाएंगे? जी सर, मैं तो मतलब कि अपने विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मतलब कि बच्चों को समझाता हूँ
कि बाल विवाह जो है उचित नहीं है और ये जीवन के लिए नुकसानदायक है कि आगे जीवन में उन्नति होना असंभव है। इस प्रकार से बातें बच्चों को बताते हैं और उनको समझाते भी हैं। उसके बाद भी मतलब कौन से स्कूल में, कहाँ तक के स्कूल में पढ़ाते हैं? 5वीं तक के या 8वीं तक वाले में? नहीं, 11-12 में पढ़ाता हूँ मैं। 11-12 में जी। तो आप तो उस उम्र के बच्चे को पढ़ाते हैं जहाँ ये चीज़ें जानने लगते हैं लोग, समझने लगता है बच्चा। 11th-12th में तो आगे सक्षम हो जाता है, अपना दिमाग चलाने लगता है। बिल्कुल सर। तो आप नहीं बताते उनको कि भाई थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा इन चीज़ों में नहीं है कि आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी शादी हो रही है। आपके यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने आते होंगे और शादी हो रखी होगी? नहीं, इस प्रकार तो अभी कोशिश करके उस तरह का तो नहीं है। क्योंकि ये बता रही थी जिससे इनकी शादी हो रखी है कई साल पहले, वो 11th में पढ़ता है। तो इसी लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, आपके स्कूल में भी ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जब यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन है? न, उस प्रकार है, धीरे धीरे जो है समाप्त हो रहा है बाल विवाह का मतलब प्रचलन, क्योंकि धीरे धीरे मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के कारण जो है NGO आदि के द्वारा भी उनको रोकथाम का कार्य किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी बहुत ज़्यादा इसके प्रति सजग हैं जी। चलिए, ये शिक्षक हैं और ये बता रहे हैं कि 11th-12th को ये वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में कई सालों पहले ये प्रथा चली थी कि बाल विवाह पर रोक होगी, तमाम बड़े बड़े NGO चलाते हैं, सरकार चलाती है, ऐसे ऐसे मिशन चलाती है कि इस पर ध्यान दें। लेकिन सवाल देखिए, ये बच्ची है जिससे हम बात कर रहे थे, वो महज 5वीं क्लास में थी जब उसकी शादी हो गई। हालांकि वो उम्र अपनी 18 बता रही है, जाहिर सी बात है कि वो झूठ बोल रही है, और 6 माह का उसका बच्चा है। आप सोचिए, जो बच्ची 5वीं में पढ़ती थी और 6ठी में, उसको तब 6ठी क्लास में थी जब शादी हो गया, उसका बच्चा हो रहा है और पति भी छोड़ के चला गया, और जो पति है वो अभी 11वीं क्लास में है। यानी देखिए, उनकी उम्र 14-15 साल रही होगी जब शादी है। अब देखिए, जो बच्चा 14 साल की उम्र में तो लगभग ये जान पाता है कि शादी होता क्या है, शादी ब्याह क्या होता है, और उस उम्र में उनको अगर बच्चे हो रहे हैं तो किस तरीके से उनके शरीर को वो मतलब ऐसी समस्याओं से जूझ रही होगी, अपने बच्चे का कैसे वो लालन पालन करेगी, कैसे वो बच्चा स्वस्थ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। एक शिक्षक साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बड़ी प्रथा है, यहाँ पर कुप्रथा है कि बाल विवाह का प्रचलन है, और ये बच्चे काफ़ी है यहाँ पर। इनसे भी जानेंगे कि स्कूल जाते हैं कि नहीं। हाँ भैया, इधर आना। क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? जिसुदास मलतो। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 7वां में। और बच्चे जितने खड़े हैं स्कूल जाते हैं सारे? जाते हैं। या कौन नहीं जाते इनमें से? सब लोग जाते हैं। या गाय चराते हैं खाली? गाय भी चराते हैं और स्कूल भी जाते हैं। अच्छा, तो शादी कितने साल बाद होगी आपकी? पता नहीं। नहीं जानते हैं। नहीं जानते? आपका भाई है बड़ा आपसे? हाँ। वो क्या करता है? अभी पढ़ रहा है। उसकी नहीं शादी हुई अभी? नहीं हुई है शादी। कौन सी में पढ़ रहा है? कॉलेज। ग्रेजुएशन कर रहा है। 12th हो गई उसकी? और शादी को कितने साल हो गए? 1 साल। 1 साल। और आपकी भाभी भी पढ़ी लिखी है? ठीक है सर, आते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ये शिक्षक साहब थे, मास्टर जी थे, इनसे भी हमने बातचीत की। और तमाम ये स्थिति देखिए, यहाँ पर लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, बाल विवाह यहाँ पर, और सरकार इस पर ना ध्यान दे रही है। वादे ज़रूर करती है, लेकिन जो बच्ची 5 साल, ये 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची, उनकी शादी हो रही है 14 साल की, 13 साल की उम्र में उनके बच्चे हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि उनको छोड़ भी दिया जा रहा है 16 साल या 15 साल की उम्र में। अब सरकारें दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन धरातल पे क्या कुछ है, और कहाँ हेमंत सरकार है, कहाँ तमाम प्रदेश सरकार है, चाहे वो कोई भी हो, वो इन पर क्या ध्यान दे पाएगी और क्या ध्यान दे रही है, वो इन तस्वीरों से साफ है। और इन हम रूबरू करा रहे हैं, डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, यूं ही बयानबाजी या भाषणबाजी नेताओं वाली हम नहीं कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर उनसे बात, वो खुद बता रही थी कि जब मेरी शादी हुई तब मैं 5वीं क्लास में थी। अगर बच्चा 5 साल का पढ़ना बैठे तो 10 साल का 5वीं में होगा। अगर 2 साल हम बढ़ा भी दे तो 12 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होगी।